Hello guys, welcome back to my channel. अभी का टाइम हुआ है 10:58 एंड यू कैन सी कि अभी अभी एक छोटा सा एग्जीक्यूट होने का पॉसिबिलिटीज़ है। जस्ट यहाँ पर CCI का क्लोजिंग एंड 9:15 का जस्ट टच, दैट मीन्स कैंडल क्लोज करने के लिए उतना वेट करना नहीं पड़ेगा। अभी हम लोग एंट्री ले सकते हैं 3308 के आसपास। स्टॉप लॉस इस स्पाइक लो की थोड़ा नीचे रखा हो 3304.372 अप्रॉक्स एंड टारगेट 1:3 के रखा है, सॉरी 1:1 पे रखा हुआ है। उससे थोड़ा ज़्यादा स्पाइक हाई का इसका जो हाई था उसी को टारगेट बना के हम लोग छोड़ दिए। मान के चलिए टारगेट है 3313। देखते हैं, लाइव एग्जांपल आप लोगों को दिखा रहा हूँ। ठीक है, इसको चलने देते हैं। नेक्स्ट कुछ और भी चेक कर लेते हैं। बातों में बोलना भूल गए कि जो लास्ट वाला वीडियो है उसमें अगर आप लोगों को कोई भी क्वेरीज होगा ट्रिक्स के ऊपर बेस करके, तो आप मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर सकते हो आपका व्यू। मैं ज़रूर उसको रिप्लाई दूंगा। एंड आज के दिन में पूरा दिन जो था काफ़ी अच्छा रहा है, मगर मेरे से थोड़ा गलत हो गया है। मैं ट्रेड में ओवर ट्रेडिंग कर लिया आज, थोड़ा ज़्यादा ही ओवर ट्रेडिंग हो गया। चलो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ट्रेड भी दिखाएंगे मेरा कुछ टाइम के बाद। तो फुल टाइम ट्रेडर में शिफ्ट होने वाला हूँ। कुछ फंडेड अकाउंट के ऊपर मैं ट्रायल ले रहा हूँ। उसका अगर कंफर्ट जोन में मैं आ जाऊँ तो मेरे ख्याल से मैं फुल टाइम ट्रेडर बन जाऊँगा। मैं एक नेक्स्ट टॉपिक्स बनाने वाला हूँ, वो है मार्केट साइकोलॉजी, आपका साइकोलॉजी एंड एक फियर, डर क्या होता है, डर कितना ज़्यादा इफेक्टिव होता है मार्केट में, उसके बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो लेके आ रहा हूँ। थोड़ा प्रैक्टिकल थ्योरी होगा। काफ़ी ट्रेडर को मेरे ख्याल से वही देखना पड़ता है हर दिन ट्रेडिंग में। उसको हम लोग थोड़ा बहुत डिस्कस करेंगे। थोड़ा बहुत ये भी दिखाएंगे कि कैसे आप भी इस टाइप का जो डर है इससे कैसे आप थोड़ा बहुत आपको रिलीफ मिले। ये अच्छा ट्रेडिंग था। अगर मान के चलो, देखो ये वाला ना, मैं थोड़ा एक सेकंड इस ऊपर वाला 100 मार्क को थोड़ा डीप कलर कर देता हूँ, जिसमें समझ में आए कि इसका क्लोजिंग आ रहा है। हाँ ये सही है। अभी थोड़ा, हाँ अब सही होगा। ठीक है,
देखो यहाँ पर अगर आप देखोगे ना, बहुत बहुत इंटरेस्टिंग है। देखो ये क्रॉसओवर आया है, जब भी क्रॉसओवर आया तब एक्चुअली कैंडल इसके ईएमए के ऊपर ही था, कोई टच वगैरह कुछ नहीं था। मगर जब भी कैंडल नेक्स्ट स्टार्टअप हुआ तो उसमें इसका टच कर दिया। तो बेफिक्र, विदाउट एनी डाउट, इसको स्टॉप लॉस करके थोड़ा ऊपर स्टॉप लॉस कर देना। 1:1 का जो टारगेट है इजीली आपको मिल जाएगा, इजीली। एंड काफ़ी हद तक आपको अच्छा खासा पैसा भी बन जाएगा। ये जो कैंडल है ना, ये कैंडल मैं ज़्यादा से ज़्यादा अवॉइड करने के लिए बोलता हूँ, क्योंकि ये वाला कैंडल ही जो बना हुआ है ना, पूरा बॉडी, ये सब तो वीक्स छोड़ा, मगर ये जो वीक्स छोड़ा ना, ये बहुत ज़्यादा है। 16 पिप्स का ये वीक्स बहुत बहुत बड़ा। तो इसको थोड़ा इग्नोर करो तो बेहतर होगा। इस टाइप का कैंडल, इस टाइप का कैंडल अगर कोई बॉडी में कोई वीक्स ना छोड़े, बॉडी बड़ा हो जाए, तो मेरे ख्याल से उसको अवॉइड करो। शायद यूएसडी जेपीवाई में भी आपको अपॉर्चुनिटी मिला होगा। एक तो मिला था, मगर ये बड़ा, बहुत बड़ा विक्स है। इसको इसको इग्नोर करोगे तो ख्याल से बेहतर होगा। छोटा छोटा अगर आप बुकिंग करते हो, छोटा मेरे ख्याल से बहुत सही होता है। ये देखिए, एक कैंडल सी 5 मिनट का कैंडल एक ही बना है, 8 पिप्स का कैंडल, बाप, बहुत ज़्यादा हो जाता है। एनजीटी यूएसडी भी देखो, मैं क्यों बोलता हूँ कि अगर आपको इस ईएमए के अंदर पूरा बॉडी इनसाइड मिलता है, बिग बॉडी मिलता है इस ईएमए के अंदर, तो सुपर जो देखो टच किया, निकला, उसके बाद ही क्रॉस ओवर हुआ है इस कैंडल पे, इस पे क्रॉस हुक दिया है। ये कैंडल देखो क्या पोजीशन कैंडल है, दो ईएमए के बीच में है। तो बीचों बीच अगर होगा ना, तो आपका एक स्ट्रॉन्ग कॉन्फर्मेशन मिलता है कि भाई ये जो है, कहीं कोई बोलता है ना कि श्योर शॉट। तो ये 1:1 का थोड़ा टाइम तो ले लिया, मगर देखो एकदम परफेक्ट, ये परफेक्ट हिट हुआ है मेरे ख्याल से। थोड़ा तो टाइम ले लिया, मगर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आपको प्रॉफिट दे रहा है, अगर आपको एक जेन्युइन प्रॉफिट दे रहा है एक ट्रेडिंग में, तब अब 1 hour 30 minutes आपको लिया है, तो काफ़ी है मेरे ख्याल से। ठीक है, हो सकता है इसको आप ड्रैग लोड में ट्रेड कर रहे हो सकता है इसको आप बहुत सारे लॉट ले लिए हो, क्योंकि आपके पास वो कॉन्फिडेंस है कि ये ट्रेड आपको कुछ बना के देगा, तो क्यों नहीं, वाई नॉट। देखो इस टाइप का में देखो, एक एक क्यों मैं बोलता हूँ कि ये श्योर शॉट कॉल होता है। देखो इसमें यह से रिजेक्शन दिया है इस कैंडल में। ये देखो कैंडल कहाँ बना, जस्ट बॉडी इसके बीच में ही है। शॉर्ट मारो यार, इससे अच्छा टेक्निक इसका नहीं। लास्ट स्पाइक लोग हाई नहीं मिल रहा है तो इसको हाई बना लो। 1:1 तो बहुत जल्दी मिल गया। देखो ये बहुत बहुत खूबसूरत एक ट्रेड था, बहुत खूबसूरत ट्रेड था। जीबीपी देख लेते हैं। बहुत सारे पेयर्स में आपको ट्रेड मिलता है, मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा। प्रॉपर तरीके से, प्रॉपर टेक्निक से अगर आप ट्रेड करोगे तो आपको मिलेगा। देखो ये ट्रेड
ये ट्रेड तब नहीं, थोड़ा जूम करके मैं आप देख लो। मैं बोलता हूँ क्यों इम्पोर्टेंट रहता है ये ट्रेड। देखो जब ये नीचे क्रॉस ओवर हुआ था तब ये वाला कैंडल को थोड़ा अच्छी तरीके से अगर देखोगे और भी जूम कर देता हूँ। मेरा मान के चलो कि ये बहुत बार बहुत तरीके से मैंने बैक टेस्ट किया हूँ, तो मुझे मालूम है। ये देखो प्रॉपर तरीके से देखोगे तो इसका EMI टच नहीं है, इसलिए हम लोग ट्रेड नहीं पकड़ते। अगर इसको हम फिल्टर नहीं करते, 915 को नहीं डालते, तब आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाता। उसके बाद अभी गिर रहा है तो आपको इसी प्लेस पे शॉर्ट लेना चाहिए। देखो टास्क तो किया है, ये भी नीचे है। इसका कैंडल क्लोजिंग के लिए अभी भी 40 सेकेंड्स टाइम है। आप यह से ही शॉर्ट कर सकते हो। हाई के एक कैंडल जब तक क्लोज ना हो तब तक मेरे ख्याल से स्टॉप लॉस नहीं मत डालो। थोड़ा वेट कर लो, हो सकता है ये स्पाइक वाला कैंडल दे दे, मगर शॉर्ट तो मार दो, स्टॉप लॉस में होल्ड करो। अब देखो ये ट्रेड चलता है कि नहीं। मैं 1:1 पे ही प्रेफर करता हूँ, 1:1 पे इसको रखा है। देखते हैं ये ट्रेड कहाँ चलता है। स्टॉप लॉस में नहीं डाला हूँ, मैं थोड़ा और कर देता हूँ क्योंकि कैंडल क्लोजिंग के लिए मैं थोड़ा वेट करूँगा, उसके बाद स्टॉप लॉस डालूंगा। देखते हैं यूरो USD मैंने ट्रेड दिखाया है एंड गोल्ड में चल रहा है। देखो ये ट्रेड देखो, ये तो नेगेटिव इम्पैक्ट में आ रहा है मगर ये में अभी तक कुछ नहीं हुआ है, तो दिस इज़ नॉट ए प्रॉपर टाइम। जस्ट वेट एंड वॉच। एंड सबर का फल शायद मीठा ही होगा, एंड मीठा ही होता है। कहाँ चल रहा है, चलो इट्स गुड। ओके ये अभी रनिंग होने वाला है एंड मैं स्टॉप लॉस थोड़ा छोटा कर दूंगा। ओके चलो देखते हैं। दो व्यू है, एक तो हम लोग शॉर्ट किया वो यूरो USD को, गोल्ड को हम लोग शॉर्ट कर दिया। ओके ओके इसको थोड़ा चलने देते हैं, वीडियो थोड़ा लंबा होगा मगर लाइव ट्रेडिंग सेशन में इसका भी आज देख लेते हैं दो ट्रेड में कौन सा प्रॉफिट देता है एंड कौन सा स्टॉप लॉस हिट होता है। रात का सेशन है, वॉल्यूम थोड़ा कम है, वॉलिटिलिटी थोड़ा कम होगा, मगर हम लोग देख पाएंगे कि कितना टाइम लगता है।
सब में बहुत स्लो है। चलो कोई बात नहीं। गोल्ड में अभी तक के लिए कितना पीस दिया है मुझे? लगभग 30 पीस दे दिया। चलो कोई दिक्कत नहीं है। गोल्ड में हम लोग का 3313 का टारगेट है। अभी भी 25 पिप्स का रिक्वायरमेंट है। एंड यूएसडी शायद स्टॉप लॉस जाने वाला है, स्टॉप लॉस के ऊपर भाग रहा है। यूएसडी मूव बहुत स्लो है, बहुत स्लो है इसके लिए। इस रेंज बाउंड में आप देखोगे, इस 7 पिप रेंज बाउंड में कितना टाइम स्पेंड किया? 50 मिनट, 50 मिनट स्पेंड किया है। चलो कोई बात नहीं, हम लोग कोशिश करेंगे कि 2 ट्रेड सक्सेसफुली हो जाए। इसका 15 मिनट्स थोड़ा देख लेते हैं। चलो इसका हायर जो टाइम फ्रेम है, देखो यूएसडी तो नीचे जाने का चांसेस बहुत ज़्यादा है। ऊपर वाला हूँ पॉसिबिलिटीज़ है। अगर हम लोगों का स्टॉप लॉस बीच हुए तब भी मेरे ख्याल से नीचे ही जाएगा। टाइम लगेगा मगर नीचे ही जाएगा। कोई ऐसे अपर स्ट्राइक तो नहीं दिखा रहा है। एंड गोल्ड में भी आप टारगेट तो लग रहा है 15 मिनट्स चार्ट में। तो दैट्स गुड कि हर टाइम फ्रेम में हम लोग जो ट्रेड ऑलरेडी दिखाया, हायर टाइम फ्रेम में भी सेम ट्रेंडिंग दिखा रहा है। तो एक तो पॉजिटिव साइन हो गया है कि चलो 15 मिनट्स टाइम फ्रेम हम लोगों का फेवर में है एज पर ट्रेंड। एंड लेट्स सी। इसको अगर हम लोग एक सेकेंड, इसको हम लोग मिनिमाइज कर देते हैं एंड इसमें देख लेते हैं। तो मेरे ख्याल से थोड़ा स्मूथ होगा क्योंकि वेब ब्राउज़र में थोड़ा बहुत दिक्कत आ रही थी, इसलिए मैंने बोला। ओके ओके, हाँ ऐसे ही होगा। हम लोग 2 चार्ट देखेंगे। इसको हटाते हैं। इसको एक तो यूरो यूएसडी एंड एक है गोल्ड। दोनों चार्ट का ओके 1 मिनट का ही देखते हैं। तो हम लोगों का सिनेरियो क्या है? अच्छा चलो इसमें ही पता चल जाएगा कि हम लोगों का गोल्ड का टारगेट 3313 एंड यूरो यूएसडी का टारगेट क्या दिखा है। ओह यूरो यूएसडी नीचे आ रहा है, ग्रेट। 3497, दैट मीन्स या 3500 हम बोल सकते हैं। गुड, 3500 हम लोग का टारगेट है। 3500 का है
यहाँ पर होगा 3500 यहाँ पर। ओके, एंड गोल्ड का स्टॉप लॉस चला गया है क्या? नहीं नहीं, अच्छा सॉरी, मैं तो 1 मिनट चार्ट में हूँ वहाँ पर, इसलिए थोड़ा ऑब्जर्वेशन में गलत हो गया। 3313, दैट मीन्स ए वाला पोर्शन अप्रोक्स हम लोग का टारगेट ए है, इसका ए वाला, इसका ए वाला। लेट्स सी कौन कहाँ किधर जाता है। गोल्ड में अच्छा खासा मूव आया फिर से, एंड यूरो एसडी नीचे गिर रहा है। ग्रेट, तो गोल्ड का तो लग तो रहा है कि गोल्ड का मूव आएगा। ये वाला बहुत सारे ट्रेडर होता है कि ये वाला ब्रेकआउट में कुछ ट्रेड लेगा, उस ट्रेड में मेरे ख्याल से हम लोग का टारगेट हिट हो जाएगा इजीली, इजीली हिट होना चाहिए। लेट्स सी कि क्या होता है, 1 मिनट में देख लेते हैं। एंड यूरो यूएसडी on my way, great fall, okay, good, it's 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 running good, मेरे ख्याल से अच्छा है। इसको थोड़ा जूम इन कर देते हैं। ओके ओके, you raise the near our target, ओके 97 रखता हूँ। ओके, गोल्ड चिपक गया है उधर में, बट you raise the, it's good। I think it's very good running। नीचे दिखा जाए तो यूएसडी आपको लो दिखाया है 3523, गोल्ड बहुत लो हो गया है।
देखा जाए गोल्ड अभी भी चांसेस है कि इसका ब्रेकआउट मार दे। ये अगर ऊपर से ब्रेकआउट देगा ना तो बहुत ऊपर भागने वाला है मेरे ख्याल से गोल्ड। लेट्स सी। 5 मिनट्स का चार्ट ख़त्म होने वाला है। ओके, यूरो यूएसडी ऑन माय वे। ओके, 2 piece more। My target is near equal low। ओके, ग्रेट, इट्स डन। यूरो यूएसडी डन। आपके सामने लाइव चेक करके दिखाया। यूरो यूएसडी 1:1 से ऊपर में टारगेट डन हो चुका है। अब गोल्ड का मामला है, मैंने ऑलरेडी बोल चुका हूँ गोल्ड बहुत स्लो है। हो सकता है आपको, क्योंकि जब मैं देखता हूँ ट्रैक करता हूँ कि रात के 11-12 बजे तक गोल्ड का मूव बहुत स्लो हो जाता है, तो आपको प्रॉपर टाइमिंग्स में ट्रेड दिखाना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि ये बहुत लेंदी टाइम ले सकता है। अभी भी हम लोग गोल्ड में कॉस्ट टू कॉस्ट है, एंड आप बोल सको तो 35 के आसपास गोल्ड ऊपर दे दिया था, मगर वो बात नहीं है। 30 दे सकता है, 40 दे सकता है, मगर हम लोगों का जो टारगेट है वो टारगेट अचीव होना चाहिए। बीच में से कभी भी रिवर्स करे तो उससे कोई हम लोगों का मतलब नहीं है। टारगेट मीन्स टारगेट, वो हिट होना चाहिए, दैट्स ऑल। तो वो अभी तक नहीं हुआ है। मेरे से ट्रेड जब मैंने दिखाया था उसमें से कितना पॉइंट गया, इट्स डज नॉट मैटर। आपका टारगेट इंटैक्ट हुआ है कि नहीं वो मैटर करता है। तो गोल्ड में हम लोग अभी तक के लिए टारगेट और स्टॉप लॉस कुछ भी हिट नहीं कर पाए। लेट्स सी सम फ्यू मिनट्स मोर। यूएसडी इक्वल लो के आसपास घूम रहा है। इट्स गुड। अभी तो जितने सारे व्यूअर्स मेरे साथ इस बोरिंग चार्ट अपडेट को देख रहे हो, 30 मिनट्स हो गया अभी तक, अगर देख रहे हो उसमें कुछ भी डाउट है, कुछ समझ नहीं पा रहे हो, इतना टाइम आप देख रहे हो, तो नीचे वो क्वेरीज भी डाल दो जो आपको समझ में नहीं आया। ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, ये मान के चलो ये पेड फार्मूलाज है, और आप बोल सकते हो कि इसको मैं पेड ट्यूटोरियल में भी सेल कर सकता हूँ और कोर्स बेच सकता हूँ, मगर ये मेरे खुद का डेवलप है तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। क्योंकि आप अगर एज ए व्यूवर्स कोई भी
अच्छी खासी टेक्निक आपको लगे कि इससे इसके साथ जोड़ देने से और भी फिल्टराइज्ड होगा, तो मेरे ख्याल से मैं खुद को इम्प्रूव कर पाऊँगा एंड आप लोगों के साथ इसको और भी बेहतर बनाएंगे। ट्राई करूँगा, कोशिश करूँगा, ऐसे नहीं बोलूँगा कि यही जो वर्ज़न है और ये जो टेक्निक है ये फाइनल है, क्योंकि मेरा पहला वाला जो टेक्निक था ओनली फॉर CCI के ऊपर, हुक के ऊपर बेस करके, जो 84 में भी ट्राई किया, 84-14, उसके पहले 50-14, बहुत सारे टेस्ट एंड ट्रायल मैंने किया हो, मगर उसको हर वक्त फ़िल्टर करने के लिए मैं बहुत सारे टेक्निक्स यूज करता हूँ। कोड नीचे आ रहा है, चलो रात को 11:30 बजे एक तो स्टॉप लॉस हीट होगा, कोई बात नहीं। नियर में स्टॉप लॉस शायद हो जाएगा। स्टॉप लॉस हिट बहुत देर से ऊपर घूम रहा था, अब तो स्टॉप लॉस हिट होगा। स्टॉप लॉस हिट होना एक्सेप्ट करना चाहिए, ये तो हिट होगा ही होगा। हिट होना एक्सेप्ट होना चाहिए। आप अगर स्टॉप लॉस हिट कर रहे हो दैट मीन्स आपका जो रूल्स है वो स्टिक फॉलो करते हो, उसमें हो सकता है इससे बाउंड बैक कर जाए, आपका स्टॉप लॉस हिट होके बाउंड बैक कर जाए। आपको वो सेंस नहीं आना चाहिए कि थोड़ा सा भी नीचे अगर स्टॉप लॉस लगाता तो मेरा ट्रेड सेफ हो जाता, मैं थोड़ा बहुत इससे प्रॉफिट कमा लेता। आप अगर ऐसे बोल रहे हो शायद ये आपका लास्ट ट्रेड था लाइफ का और ट्रेड नहीं ले पाओगे एंड यू जस्ट वाइप आउट योर अकाउंट, ऐसे मत करो। रिस्क मैनेजमेंट प्रॉपर तरीके से सीखो। अगर ट्रेड ले रहे हो उसका स्टॉप लॉस जाएगा ये सोच के ही ट्रेड लो, उसमें कितना जाएगा ये कैलकुलेट कर लो, उसमें कितना कैपिटल आपका बचेगा स्टॉप लॉस जाने के बाद वो सोच लो। उस कैपिटल से नेक्स्ट ट्रेड आप ले पाओगे नहीं वो सोच लो, उसके बाद ट्रेड लो। ये स्टॉप लॉस हीरो का ये साइकोलॉजी मन में बैठा लो कि ये स्टॉप लॉस हीरो का, तो नेक्स्ट ट्रेड कैसे लेंगे उसके लिए प्रिपेयर हो जाओ, बस यही फंड है। इसमें कोई मैथ, कोई साइंस, कोई कैलकुलेशन कुछ नहीं चाहिए। ज़्यादा सोचोगे तो ज़्यादा आपके दिमाग में प्रेशर आएगा। स्टॉप लॉस हिट डन, कोई दिक्कत नहीं। गया कितना 37 पिप्स, उठा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। 0.01 से अगर आप ट्रेड करते हो तो $3.7 का आपका लॉस हुआ है, कोई बात नहीं। आप अगर इसमें ट्रेड कर रहे हो एंड मिनिमम आप ट्रेड करते हो तो मेरे ख्याल से इसको आप प्रॉफिट आएगा कितना, 0.5 से अगर ट्रेड करते हो तो $4 के आसपास आपको प्रॉफिट आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। ये ट्रेड शायद घूम जाएगा, घूमने दो, इसको भी घूमना है ना, उसके बाद ऊपर भी जाना है ना, लेंगे ट्रेड। दिक्कत वाली बात क्या है, नीचे क्लोजिंग दिया है 5 लो के नीचे, क्लोजिंग नहीं है, स्पाइक लिया, इसका स्टॉप लॉस हिट किया, हांड किया, आप एक फ्रेश आर्म मूव देगा ईएमए के साथ, फिर से अटैच्ड होगा, हम लोग हुक देखेंगे, फिर से ट्रेड करेंगे। ये नीचे नीचे अगर आ गया है तो कितना नीचे आ सकता है,
3295 इसके नीचे आ सकता है, तब क्या करेंगे इस ट्रेड को। ये था आज का छोटा सा लाइव ट्रेडिंग आप बोल सकते हो सिनेरियो। इससे हम लोग नेक्स्ट कल से और नेक्स्ट सेशन से हम लोग डेमो अकाउंट में छोटा छोटा लॉट लेके इसको ट्रेड करना सिखाएंगे एंड छोटा छोटा स्कैल्पिंग करेंगे। उसमें देखेंगे कि स्कैल्पिंग में कितना पैसा बनता है। छोटा छोटा ट्रेड अकाउंट लेंगे $100 के आसपास। तो इस छोटा $100 को ही हम लोग कोशिश करेंगे थोड़ा, पहले तो टारगेट 50%, उसके बाद टारगेट सोचेंगे कि 100% के लिए। अगर अकाउंट को 50% इम्प्रूव करना है तो इसके लिए छोटा छोटा ट्रेड, छोटा छोटा स्कैल्पिंग हम लोग करेंगे एंड छोटा छोटा क्वांटिटी और लॉट साइज में ट्रेड करेंगे। दैट्स ऑल फॉर द डे। थैंक यू गाइज फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन और सवाल मन में आ रहा है तो नीचे कमेंट सेक्शन है और भर भर करके आप वहाँ पे क्वेरीज डाल सकते हो, गाली भी दे सकते हो, कुछ भी करो। मगर आप अगर कोई डाउट मन में हो रहा है, आ रहा है, तो उसको क्लियर करो, वही सबसे बेहतर होगा। अभी हुक डाला, अभी देखो अगर इसका कोई टच नहीं है तो हम लोग नहीं देखेंगे। ये अगर क्रॉस होता है इस कैंडल में इससे ऊपर, दैट मीन्स इसके साथ ही 8 के ऊपर फिर से हम लोग एक बार एग्जीक्यूशन देखेंगे। ये मैं डाल के रखा हूँ, देखो ये से स्टॉप लॉस, ये वाला लो अच्छा खासा लो मिल गया है 50 पिप्स। टारगेट भी हम लोगों को 50 पिप्स चाहिए। दैट मीन्स लास्ट वाला जो ट्रेड में हम लोग लॉस किए थे, ये ट्रेड अगर चल जाए तो ये ट्रेड हम लोग वो लॉस कवर कर देंगे, क्योंकि हम लोग लास्ट वाला ट्रेड में 37 पिप्स का लॉस किया है। तो इस 50 पिप्स अगर एग्जीक्यूट हो जाए तो 50 पिप्स हम लोग प्रॉफिट कर लेंगे। गोल्ड का लॉस गोल्ड से ही उठा लेंगे एंड यूएसडी का जो प्रॉफिट है वो हम लोगों के पॉकेट में अभी भी सेफ है। ओके, खुदा हाफिज़, थैंक यू, बाय बाय, गुड नाइट। एंड कल का जो ट्रेड है वो मेरे जो स्ट्रेटजी है उससे भी आप ट्रेड कर सकते हो और आप साइकोलॉजिकल ट्रेड भी कर सकते हो, मतलब आप मन में जो भी आए वो भी ट्रेड कर सकते हो। चलो बाय बाय, गुड नाइट।